बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सहरिश रशीद है। आई एम होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। आई एम एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट एज वेल। आज हम बात करेंगे आईबीएस की। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है। क्या आपने कभी कुछ लोगों को देखा है जो कि इंटरव्यू से पहले या फिर प्रेजेंटेशन देने से पहले या फिर कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस से पहले बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाते हैं, या फिर वो लोग, या आपके साथ कभी इस तरह से हुआ हो कि एग्ज़ाम से पहले आपको एक स्टमक में क्रैम्प्स फील होते हों, ब्लोटेड फीलिंग्स आती हों और आपको बार बार लूज़ मोशन आए, डायरिया हो जाए। ये तमाम साइन सिम्टम्स आईबीएस का हिस्सा हो सकते हैं। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मैदे और आंतों का एक ऐसा फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें कि न सिर्फ हाजमा ख़राब हो जाता है बल्कि इसके साथ साथ जो आंतों की मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, जो भी कंट्रैक्शंस आती हैं वो फूड पार्टिकल्स को आगे मूव करने में हेल्प करती हैं और ये हमारे एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाएं और फूड पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव होने लग जाएं और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने का टाइम ना मिले और जितने भी हमारा जो बॉडी से इम्पॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी जल्दी एक्सपेल आउट होने लग जाएं, तो ये डायरिया कॉज करता है। आईबीएस की 3-4 मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है, जिसमें से कि एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, जिसमें कि फूड पार्टिकल्स बहुत ग्रेजुअली और स्लोली मूव करते हैं। आंतों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो डायरिया प्रीडोमिनेंट है, जो कि इस वक्त 70% जो कि रेशो है आईबीएस की, वो डायरिया प्रीडोमिनेंट है। इसमें क्या होता है कि आंतों की मूवमेंट बहुत रैपिड हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट होने की वजह से जो भी फूड है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है, नतीजतन डायरिया हो जाता है। इसके अलावा एक अनस्पेसिफाइड टाइप है जिसमें कि कुछ सिम्टम्स क्लियर नहीं होती हैं, और एक जो इसकी फोर्थ टाइप है वो ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है। यानी आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्हें 2 से 3 दिन कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके बाद 2 से 3 दिन उनको डायरिया रहता है। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट करती रहती है। ये तमाम टाइप्स जो है वो आईबीएस की हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एब्डोमिनल पेन्स हैं, क्रैम्पिंग है, क्रैम्प्स के साथ साथ फ़ौरन से स्टूल की हाजत होना, जिसमें कि डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर हफ्ते में 2 से 3 बार ये तमाम साइन सिम्टम्स आएँ, जिसमें कि कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन और हर बार जो क्रैम्प्स के साथ अगर स्टूल पास हो या फिर स्टूल पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाए, नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाए, तो ये आईबीएस की साइन सिम्टम्स हो सकती हैं। आईबीएस की कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ जो है इसकी वो नफ्सियाती हो सकती हैं, क्योंकि ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो भी फिज़िकल सिम्टम्स आ रही होती हैं उनकी जो वजूहात हैं वो नफ्सियाती होती हैं। उसमें ओवर थिंकिंग हो सकती है, उसमें फ्यूचर एंग्जाइटीज़ हो सकती हैं, या फिर उसमें स्टेज परफॉर्मेंसेस के फोबियाज़ हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नर्व्स को वीक करे, वो हमारी ओवर थिंकिंग है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, हमारी एंटीसिपेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी नर्व्स को वीक करें कहीं ना कहीं हमारे स्टमक को भी डिस्टर्ब करती हैं और अल्टीमेटली आईबीएस जो है उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आईबीएस जो है वो हर पेशेंट को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। बाज़ औक़ात खाने पीने की कुछ चीज़ें जो हैं इसमें भी ट्रिगर करती हैं। कुछ लोगों को स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नुकसान देता है। कुछ लोग जो है वो डार्क चॉकलेट्स नहीं खा पाते। कुछ लोगों को जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, विटामिन सी है, वो भी स्टमक को वर्स कर देती है कंडीशन को। इसके साथ साथ जो भी बहुत स्पाइसीज़ हैं, नमक मिर्च मसालों का इस्तेमाल, जंक फूड है, चिकन है, ब्रॉयलर है, जितनी भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और अनहेल्दी डाइट है, वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है उनको डिस्टर्ब करती है और आईबीएस जो है वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों में अगर बहुत फ्रीक्वेंटली स्टमक इन्फेक्शंस की हिस्ट्री रह चुकी हो कि बार बार स्टमक इन्फेक्शंस होते हों और उनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हों, तब भी जो स्टमक का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे हेल्दी गट फ्लोरा कहा जाता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनकी वजह से भी उसकी इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, आईबीएस की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं।
पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सिवियर हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है, और वो बहुत ज़्यादा लैब टेस्ट्स पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके तमाम लैब टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट और ज़्यादा परेशान होता है कि शायद कोई सीरियस हेल्थ इशू है जो कि लैब टेस्ट में डायग्नोज नहीं हो पा रहा। तो ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हम उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि उनको कोई भी सीरियस हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर उनकी कुछ एंटीसिपेटरी एंग्जाइटीज़ की वजह से उनके जो स्टमक है वो डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया है और IBS की साइन सिम्टम्स आ रही हैं। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत होती है। रिलैक्सेशन के लिए उनको कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स बताई जाती हैं जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसमें मेडिटेशन है, जिसे मुराकबा कहते हैं, इसमें डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, इसके साथ साथ योगा एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हिप्नोसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज़, और इसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो IBS की सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हैं। होम्योपैथिक अद्वियात ना सिर्फ IBS के साइन सिम्टम्स को भी मैनेज करती हैं, बल्कि इसकी जो रूट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं, उन रूट कॉजेज़ को भी फाइंड आउट करती हैं। उनको जो है वो मेडिसिन के ज़रिए से रिलैक्स किया जाता है और पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डॉक्टर सहरी रशीद। थैंक यू वेरी मच।